नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से 12th कक्षा के लिए मैं इतिहास के 30 प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ 2026 के लिए। आपके लिए ये बेहतर प्रश्न है और आप सबों से एक गुजारिश है कि आप इस प्रश्नों को अभ्यास करें और अपने मित्रों के बीच भी से शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। आगे मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? 10 मई 1857, 10 मई 1856, 10 जून 1857, 10 जुलाई 1857। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, एक का ए, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन, मेरठ छावनी में सेना के किस शाखा ने विद्रोह शुरू की थी? क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरठ छावनी में सेना की किस शाखा ने विद्रोह शुरू की थी? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोप शाखा सेना या नौ सेना? तो इसका आंसर होगा पैदल सेना, 2 का ए नंबर होगा, पैदल सेना। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय कौन सा धार्मिक पर्व चल रहा था? रमजान, नवरात्र, मुहर्रम या रामनवमी? तो इसका आंसर होगा 3 का ए नंबर, रमजान। सारे एनसीईआरटी से निकाले का प्रश्न है, आपके लिए बहुत 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 उपयोगी साबित होंगे। 3 का ए नंबर, 4 का। 11 मई 1857 को जब मेरठ छावनी के विद्रोही सिपाही लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे तब मुगल सम्राट कौन सा पहर का भोजन खाकर उठे थे? सहरी, इफ्तार, दावत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 4 का ए नंबर, सहरी। ठीक है, रमजान के समय जो सुबह सुबह का भोजन लिया जाता है वो सहरी कहलाता है। ठीक है, तो 4 का ए होगा। अगला क्वेश्चन, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी, अंग्रेजी, लैटिन या उर्दू? तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है, 5 का ए है। ठीक है, 5 का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कैप्टन हियर से जिसकी सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाही उठा रहे थे वह कहाँ तैनात थे? मेरठ में, अवध में, कानपुर में या झांसी में? तो इस कैप्टन हियर से जिसकी सुरक्षा का जिम्मा कौन उठा रहे थे? भारतीय सिपाही। कहाँ तैनात थे? मेरठ में, अवध में, कानपुर में या झांसी में? तो इसका आंसर होगा अवध में, 6 का बी नंबर, 6 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हियर से जहां तैनात थे या था वहां कौन सी इन्फेंट्री तैनात थी? कैप्टन हियर से जहां तैनात थे वहां कौन सी इन्फेंट्री तैनात थी? 41वीं इन्फेंट्री, 42वीं इन्फेंट्री, 43वीं इन्फेंट्री या 44वीं इन्फेंट्री? तो इसका आंसर होगा 7 का ए नंबर, 41वीं इन्फेंट्री, 7 का ए, 41वीं इन्फेंट्री सेना वहां तैनात थी। 8 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के शुरुआती इतिहासकार चार्ल्स बॉयल के अनुसार सिपाहियों के सामूहिक निर्णय के लिए उनकी पंचायत कहां पर होती थी? इनके अनुसार से, इतिहासकार चार्ल्स बॉयल के अनुसार से सिपाही जो सामूहिक निर्णय लेते थे कि विद्रोह में आगे क्या करना है वो कहां पर आके बैठते थे? अवध सिपाही लाइन में या कानपुर सिपाही लाइन में या दिल्ली सिपाही लाइन में या ग्वालियर सिपाही लाइन में? तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कानपुर सिपाही लाइन में। उनके अनुसार से, चार्ल्स बॉयल के अनुसार से कि सिपाहियों के सामूहिक निर्णय के लिए वो कहाँ बैठते थे? कानपुर सिपाही लाइन में। ठीक है, 8 का बी नंबर। 9 नंबर, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या एस आर राव को? इनका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, 9 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा की गई थी 1826 में। चार्ल्स मैसन ही बताए थे कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है वो दुर्ग जो है दीवार से घिरा हुआ नहीं है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या बनवाली? तो इसका आंसर होगा लोथल, 11 का सी नंबर, 11 का सी। लोथल का जो दुर्ग है वो दीवार से घिरा हुआ नहीं है। 12 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो विशाल स्नानागार के अवशेष जो मिले हैं मोहनजोदड़ो के दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। तो ये 12 का डी नंबर होगा। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
कालीबंगा या चनहुदड़ो। तो याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि चनहुदड़ो जो था पूरी तरह शिल्प उत्पादन पर निर्भर था। सिंधु घाटी सभ्यता में एनसीईआरटी की बुक निकालिएगा तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। इसका आंसर होगा 13 का डी नंबर, 13 का डी नंबर होगा चनहुदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया था? हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीनी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। मेलुहा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हड़प्पा के लिए प्रयोग हुआ है। 14 का ए नंबर। 15 लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? तो लोथल जो है वो गुजरात में है। 15 का बी नंबर, गुजरात में है। ठीक है, 15 का बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता नदी किस नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता नदी किनारे किस नदी के किनारे स्थित थी? यहाँ 2 बार हो चुका है कि यहाँ सीधे होगा किस नदी के किनारे स्थित थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो, हड़प्पा सभ्यता वर्ड यूज नहीं किया जाना चाहिए, हड़प्पा स्थल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड नहीं चाहिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत विस्तारित थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। तो हड़प्पा जो थी, हड़प्पा वो किस नदी के किनारे स्थित थी? इसका आंसर होगा रावी। 16 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। सिंधु घाटी के निवासियों का सोना कहाँ से प्राप्त होता था? लोथल से, कालीबंगा से, कर्नाटक से या खेतड़ी से? तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक से। ठीक है, ठीक है, 17 का सी नंबर, कर्नाटक से सोना प्राप्त करते थे। 17 का सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से? तो बंदरगाह के प्रमाण आपके मिले हैं लोथल से। ठीक है, बंदरगाह, यहाँ इसे किताबों में गोदीबाड़ा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 18 का ए नंबर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन? तो इसका आंसर होगा 19 का डी, चीन से व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो इसका मिलेगा कालीबंगा से। तो 20 का सी नंबर। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हुए हैं। 20 का सी नंबर। 21 नंबर। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरतुगोई या धोलावीरा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 21 का सी नंबर, सुरतुगोई से। यह अफगानिस्तान के आसपास पड़ता था। ठीक है, सुरतुगोई, ठीक है, अफगानिस्तान का एक स्थल था, वहीं से लाजवर्द मणि प्राप्त किया जाता था। तो 21 का सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो 22 का हो जाएगा बी, 22 का बी नंबर होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, 22 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी? दाएं से बाएं लिखी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, या बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, या ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी, या नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर क्या होगा? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, 23 का ए नंबर होगा। 23 का ए नंबर। 24 नंबर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या अर्नेस्ट मैके ने? तो इसका कितना, कौन सा होगा? 24 का सी नंबर। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में 1838 भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो कंपटीशन के बुक में देखते हैं वो 1837 है। ठीक है, तो आपकी बुक में 1838 है, तो यदि 1838 रहे तो वही मारिएगा क्योंकि एनसीईआरटी मान्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरह, पाटलिपुत्र, कन्नौज या उज्जैन? तो इसका आंसर क्या होगा? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरह। ठीक है, राजाओं का घर जिसे कहा गया है। ठीक है, राजगिरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है? ठीक है, अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या बिंदुसार को? तो देवनाम प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है, देवताओं के प्रिय। इसका 2 अर्थ होता है, देवनाम प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय, या देखने में सुंदर भी होता है कभी कभी अर्थ। ठीक है, 27 नंबर। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? 10, 12, 14 या 16? तो इसका आंसर होगा 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर। इंडिका किसकी रचना है?
मेगास्थनीज, कालिदास, प्लिनी या चाणक्य? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, लेकिन दुर्भाग्य से इंडिका अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो 28 का ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लोहयुगीन नगर या इनमें से कोई नहीं? तो द्वितीय नगरीकरण जो थे वो लोहयुगीन थे। प्रथम नगरीकरण कांस्ययुगीन थे। हड़प्पा सभ्यता प्रथम सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी, और वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन यहाँ द्वितीय नगरीकरण कहा तो लोहयुगीन सभ्यता। इसका मतलब है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद के पनपे थे उनकी बारे में ये बात कर रहा था। वो लोहयुगीन, वो लोहा का प्रयोग करते थे, लोहयुगीन नगर थे। ठीक है, तो 29 का सी नंबर। 30 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? चंद्रगुप्त को, अकबर को, समुद्रगुप्त या अशोक को? तो इसको कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आप इन्हें बनाएं, शेयर करें और हमारा भी मोटिवेशन को बनाए रखें। धन्यवाद।